दोस्तों, अभी हम लोग का पूरे देश में एक किसान कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में जो एक खतरा दिख रहा है, आने वाला जो छोटे किसान हैं, वो सारे छोटे किसानों का जो भी बचा हुआ ज़मीन है वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। और इसी का डर से जो किसान समझ गए हैं, इस आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग वर्तमान में मजदूरों का भी एक समस्या को देख रहे हैं कोरोना काल से। और वर्तमान में सारे जहां पर भी मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को बिना नोटिस का निकाला जा रहा है। और उनका अब कोई भविष्य नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति पर जिनका सबसे ज़्यादा आबादी है इस देश में, किसान और मजदूर का, जो कम्युनिस्ट पार्टी एक आधार मान के राजनीति करती है, आज उस आबादी में एक आबादी जो है किसान है, वो लड़ रहे हैं मजबूती से। दूसरा आबादी जो मजदूर हैं, वो अब तक मजबूती से लड़ाई को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो आबादी सबसे ज़्यादा है, जिस आबादी से देश में सरकार बना सकता है, जिस आबादी से राज्य में सरकार बना सकता है, वो आबादी जो है आज एक किसान अगर लड़ रहा है तो मजदूर देख रहा है, अगर मजदूर लड़ रहा है तो किसान देख रहा है। ये स्थिति है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में दोनों अगर एक हो जाए, तो जो केंद्र सरकार का गलत नीति है, जिसमें 45 श्रम कानूनों को ख़त्म कर देना और जिस तरह से किसानों को लेकर के जो गलत नीति लेके आना, वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा और दोनों खुशहाल हो जाएंगे। इसी संदर्भ में हम लोग जो पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में आंदोलन चला रहे हैं मजदूरों के बीच में, चाहे आपका लोहरदगा में हो, चाहे बोकारो ज़िला में हो और रांची के कुछ ज़िला के क्षेत्रों में हो, तो हम लोग का यूनियन जो है सभी मजदूरों को लेकर के एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया हुआ है। और उसी आंदोलन के क्रम में हम पश्चिमी सिंहभूम के बारे में कहना चाहते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में भी वर्तमान में एसीसी प्लांट में आपका, फिर रुंगटा के विरुद्ध में या टाटा के विरुद्ध में जो यहाँ पर रोजगार के सवाल पर हो और मजदूरों को बिना नोटिस से बेदखल करने के सवाल पर हो, या तो कंपनी के द्वारा दी जाने वाली सुविधा जो मजदूरों को है, चाहे मेडिकल सुविधा हो, कैंटीन सुविधा हो, उसको लेकर के आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के क्रम में हम लोग एसीसी को फोकस करते हुए बोलना चाहते हैं, जो चाईबासा सीमेंट वर्क्स है, हम लोग गजब की स्थिति देखते हैं। गजब की स्थिति यह है कि जो मैनेजमेंट है, आज के दौर पर जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट कहीं से भी मैनेजमेंट लायक नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और हमको कारखाना कैसे चलाना है। हम लोग जब त्रिपक्षीय वार्ता करते हैं तो जो पर्सनल के लोग जाते हैं, वो हम क्या बोल रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि सारे जगह पर पैसा खूब खर्चा कर रहे हैं। पैसा इसलिए खूब खर्चा कर रहे हैं सारे लोगों को मैनेज करने के लिए कि जो एसीसी में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको, जो स्थानीय बेरोजगार हैं, उनको हटा दिया जाए, बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। और इसके लिए वो जो बाहर से मजदूर को ला करके इस क्षेत्र में मजदूरों का बीच में एक डर भी पैदा कर देना है कि देख, अगर तुम इतना में नहीं काम करेगा तो तुम्हारा जगह पर हम दूसरा मजदूर को लेके आएंगे। किसी भी कारखाना में मजदूर को कारखाना के अंदर रखने का नियम नहीं है। उससे आप 24 घंटा काम ले रहे हैं, मतलब 24/7। तो इस तरह का जो एसीसी मैनेजमेंट कर रहा है, ये अंग्रेज़ों का एक चरित्र जो है सामने दिख रहा है। तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जब इस तरह का काम हो रहा है और पिछले 1 साल से आपका कैंटीन का सुविधा भी नहीं है। कैंटीन का सुविधा
इसलिए कंपनी देती है कि उसके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, ताकि प्लांट में अच्छा से काम कर सके। लेकिन सोचिए कि अगर 1 साल से कैंटीन का सुविधा नहीं दिया तो मजदूर को कुपोषित किया है एससीसी मैनेजमेंट। और जब हम लोग इस मामले में बोलते हैं तो गजब की स्थिति बोलता है कि नहीं, हम लोग नाश्ता तो पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन नाश्ता किसको पहुंचा रहा है? जो बाहर से मजदूर को रखा गया है उसको आपका गेस्ट हाउस से बना करके पहुंचा रहा है। और उसमें भी अभी पता चला है कि वो जो खाना खाया है, नाश्ता खाया है, तो उसको उसका पैसा काटा गया है, मैंने एक प्लेट में 50 रुपया। ये कैंटीन का नियम नहीं है। और उसके बाद जब हम लोग पलायन को रोकने के लिए और बाहरी मजदूर को हटा करके लोकल को काम देने के लिए बात रखे, इस पर भी जब सहमति बना कि हाँ, स्थानीय बेरोजगार को काम मिला जाए और मशीन को हटाया जाए, अगर मजदूर काम कर नहीं सकते हैं तो मशीन को लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति पर ये सहमति बना। लेकिन सहमति पत्र जो है 5 दिन बाद मिलता है, और 5 दिन बाद जब मिलता है तो देखते हैं कि वो पॉइंटें नहीं है। तो सारा चीज़ साफ दिख रहा है कि किस तरह से पैसा का बल पर जो है एससीसी मैनेजमेंट जो है यहाँ के लोगों को दी जाने वाली सुविधा को ख़त्म कर रही है। हमको याद है और लोगों को, सारे लोगों को याद करना चाहिए कि पहले जो एससीसी मैनेजमेंट है, पहले हॉस्पिटल की सुविधा गुणवत्तापूर्ण था। उनके मजदूरों के बच्चों के लिए जो स्कूल का शिक्षा का जो सुविधा था गुणवत्तापूर्ण था। सारे टीचर बीएड टीचर हुआ करते थे। उसके बाद से इस क्षेत्र में पूरा खुशहाली दिखता था। जब भी पगार होता था 7 तारीख को होता था, और उस 7 तारीख को बाजार लगता था। इतना खुशहाल मजदूर होते थे कि सारे घर में जो है मुर्गा दाल भात ये चलता था। और सारे लोग का बैंक बैलेंस भी घर में, माने बैंक में वो लोग जो है जमा कर लेते थे, पैसा बचा लेते थे। और पहले करीब 2100 परमानेंट मजदूर थे एससीसी कारखाने में। उसके बाद समय समय पर कंपनी का जो अपना एक मौका आता है कि कंपनी अच्छा उत्पादन किया, या तो जो है 25 साल में, 50 साल में गोल्डन जुबली, इस तरह का जो जुबली मनाया, सिल्वर जुबली, तो उसके अवसर पर कभी सोना दिया, कभी चांदी दिया है। उसके बाद एससीसी मैनेजमेंट बहुत सारा चीज़ दिया है जो मजदूर बहुत खुश थे। लेकिन आज के दौर में, आज़ादी के 70 साल बाद, हम लोग देखते हैं कि वो सुविधा और बढ़ना चाहिए, ताकि कंपनी और मजदूर के बीच में एक विश्वास मजबूती से बने। और क्षेत्र में जो कंपनी के प्रति जो लोगों का जो एक नेगेटिव नज़रिया होता है, तो वो चीज़ ना फैले। तो ऐसा नहीं हो करके वर्तमान में ये और पीछे जा रहा है। पीछे क्या जा रहा है कि अब यहाँ जो अंग्रेज आया था लूटने के लिए, हमको लूटना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो अपने प्रमोशन का लोभ में मजदूरों का मजदूरी लूट रहा है, मजदूरों का ग्रेच्युटी का जो फ़ायदा है वो नहीं दे रहा है, उसको दबा रहा है। फिर पीएफ में लूट हो रहा है, उसके बाद से हाजिरी में लूट हो रहा है, उसके बाद कैंटीन का सुविधा में लूट हो रहा है, उसके बाद बच्चों लोगों को स्कूल गुणवत्ता शिक्षा देना उस पर लूट हो रहा है, फिर आपको बोनस में लूट हो रहा है। इतने सारा बहुत सा चीज़ है जो उस लूट के माध्यम से वो अपने प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये एक खतरे का घंटी है। अगर मैनेजमेंट इस तरह से चलेगा तो ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं कि वो जो कारखाना को स्थापित करने के लिए, माइंस को चलाने के लिए जो ज़मीन देते हैं, अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो यहाँ ना कारखाना को चलने देगा लोग, ना माइंस को चलने देगा। तो इस हिसाब से मेरा ये कहना है कि वर्तमान में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, और हम लोग भी पूरे झारखंड में मजदूरों का आंदोलन को चला रहे हैं। और वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम का जो हमने जिक्र किया है, तो हम सभी नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप पलायन, रोजगार को लेकर के पलायन पर जो है आप गंभीर होइए, आप पलायनवाद मत बनिए। इस क्षेत्र में रोजगार का बहुत अवसर है। हम लोग को पूरे पश्चिमी सिंहभूम में आपका चिड़िया और आपका जो है सेल है, गोवा में
फिर आपका किरीबुरू में है, आपका जमदा में है, फिर आपका नोमडी में है, आपका फिर चलियामा में रुंगटा का माइन प्लांट है, फिर आप एसीसी कारखाना है। इन सभी जगह पर हमको रोज़गार मिलेगा, लेकिन आप यूनाइट होइए और सरकार से, जिला प्रशासन से रोज़गार मांगिए, और तब तक रोज़गार की ओर आप बढ़िए जब तक आपको रोज़गार नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ है कि आपको मजदूरी क्या होना चाहिए, मजदूरी पर भी आपको संघर्ष करना होगा कि आपको ये मजदूरी मिलना चाहिए। आज का जो महंगाई का दौर है उस हिसाब से हमको मजदूरी मिलना चाहिए। सुविधा में आपको हॉस्पिटल का सुविधा एकदम गारंटी लेना चाहिए। फिर आप दूर से आते हैं, बस का सुविधा गारंटी के साथ लेना चाहिए। तो ऐसे स्थिति पर अगर हम लोग सारे नौजवान इस पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर पलायन नहीं करेगा। लेकिन आज भी हम देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम के जो भी नौजवान जो यहाँ का गलत नेतृत्व, जो राजनीति करते हैं या नेता लोग हैं, जो इस बात को फोकस नहीं करते हैं कि यहाँ पलायन कैसे रोकेगा। तो ऐसी स्थिति पर लोग आसानी से दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं रोजगार कमाने के लिए। लेकिन हम समझते हैं रोजगार नहीं है, वो जो है अपना आने वाला पीढ़ी को हम अंधकार में लेके जा रहे हैं, उनका हम कोई भविष्य नहीं बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज़मीन लूट रहा है और आप जो है दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ घर में परिवार बीमार होगा, हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं। हमारा समाज में कोई अगर मर जाएगा दुख के समय में, हम उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पर पलायन करने के बाद बहुत सारा नुकसान है। तो इस चीज़ को फोकस कीजिए, लेकिन इसको हम कोई भी नेता फोकस नहीं कर रहा है। हमारा नेता फोकस कर रहा है चुनाव आएगा तो हमको 1 साल पहले जो है ये तैयारी करना चाहिए। वो क्या तैयारी करता है, जो है मुर्गा बांटना, दारू बांटना, और जो है यहाँ दामादुमंग बांटना, जो नगाड़ा होता है। तो ये सारा चीज़ से हमको वोट लेकर के राजनीति वो लोग का तैयारी करता है। लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये लूट नीति है। ये एक पूंजीवादी सिस्टम का, बड़े बड़े पूंजीपतियों के चंदा से राजनीति को खड़ा किया जाता है, और इस राजनीति से हमारा ज़मीन भी लूटेगा, इस तरह का राजनीति से हमारा रोजगार भी लूटेगा, इस तरह का राजनीति से हम आने वाला आदिवासी पीढ़ी जो है ख़त्म करने जा रहे हैं। हम गंभीर स्थिति पर हैं। हम सभी नौजवानों को इस पर सोचना चाहिए कि हम उसी को नेता मानना चाहिए जो हमको घर का रोजी रोटी चलाने का रास्ता बताए। तो इस क्षेत्र में हमारे लोग कुछ चीज़ से ऐसे आदत बना लिया है कि लगता है कि यही ज़िंदगी है। जैसे फुटबॉल मैच खेलना, उसमें खस्सी जो है जीत करके या तो प्राइज के रूप में 15,000 हासिल करना, इसमें 9 से 11 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद जो है मुर्गा पाड़ा, जिसमें एक मुर्गा को 15 से 20 दिन आप उसको बढ़िया से तैयार करते हैं, फिर उसको पीछे आप जो है उसको जुआ की तरफ खेलते हैं। जीत गया तो आपको मुर्गा का मीट मिलेगा, और हार गए तो आप जो है चला जाइएगा। तो यही हम लोग का यहाँ पर एक जो है एक आदत हो गया है, जिसको हम अपील करते हैं कि इस आदत को तोड़िए। अगर इस आदत को तोड़िएगा तो आदिवासी वो है जो इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों को भी पैर मजबूत करने नहीं दिया। सरंसिया घाटी का विद्रोह को हम लोग को याद करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति पर आज हम लोग मामूली से एक लड़ाई को जीतना है। वो लड़ाई है इस क्षेत्र में विकास, वो लड़ाई है इस क्षेत्र में रोजगार, वो लड़ाई है इस क्षेत्र का खुशहाली, वो लड़ाई है इस क्षेत्र का ज़मीन का सुरक्षा। तो ये सारा चीज़ जो मुद्दा है, इस मुद्दा पर सारे नौजवानों से अपील है कि हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में आप लोगों से भी निवेदन है कि जुड़िए और इस कोल्हान को, पश्चिमी सिंहभूम को खुशहाल बनाइए। जोहार।